किसी भी धर्म पे टिप्पणी करना मेरे समझ से ये बहुत ही वाहियात चीज है। सुहानी शाह के पास ट्रिक हो सकता है, कला हो सकता है, सिद्धि कहाँ से लाएं? उन पे किसी प्रकार का धार्मिक कटाक्ष करने से पहले और व्यक्तिगत कटाक्ष करने से पहले अपने गिरिवार में झांक लेना चाहिए। बागेश्वर धाम का तो नाम आपने सुना ही होगा। जी हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री को आज शायद ही कोई नहीं जानता होगा, लेकिन ऐसे में एक और व्यक्ति है। जी हाँ, ऐसे एक और शख्सियत है सुहानी शाह, मैजिशियन सुहानी शाह, जो वर्ल्ड भर में अपनी शो करती हैं और काफ़ी मशहूर है। माइंड पढ़ने के लिए आपके दिमाग में जो चलेगा वो पढ़ लेती है। तो आजकल एक मार्केट में टसन चल रहा है। एक लोग जो है कंफ्यूज हो चुके हैं। कुछ लोग जो है धीरेन्द्र शास्त्री को कला बता रहे हैं, उनकी कला है, जैसे सुहानी शाह के पास है। सुहानी शाह कह रही है कि ये एक कला है और इसे अंधविश्वास में नहीं बदलना चाहिए, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में जो लोग हैं वो इसे सिद्धि बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री खुद इसे सिद्धि बताते हैं, न कला न संस्कृत शक्ति, यह सिद्धि है, ऐसा उन्होंने प्रयागराज में एक मीडिया के इंटरव्यू में बोला था। आपको बता दें कि हमारे साथ आज रजनीश तिवारी है, बीजेपी के युवा नेता है, और जब हमने इनसे यह सवाल किया तो वो भड़क उठे सुहानी शाह पर, कहा कि यह सनातन धर्म को कमजोर करने का तरीका है, कई मिशनरी इसके पीछे लगी हुई है, किसी के भी धर्म पे सवाल नहीं करना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं रजनीश तिवारी, इनको जरा सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या यह जो बागेश्वर धाम में सिद्धि है, शक्ति है, या फिर सुहानी शाह जो कह रही है कि वो ट्रिक है, कला है। हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और अर्थात अभी के बीजेपी के युवा नेता रजनीश तिवारी है। रजनीश तिवारी जी, ये तो सुन रहे हैं आप, बागेश्वर धाम, बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को जानते ही होंगे। वो कहते हैं कि उनके पास जो शक्ति है वो सिद्धि है, और सुहानी शाह को भी जानते होंगे जो मैजिकल शो करती है। वो कहती है ये कला है, और ये टिप्पणी की जा रही है कि कला पे अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो किसी भी धर्म पे टिप्पणी करना मेरे समझ से ये बहुत ही वाहियात चीज है। किसी धर्म पे टिप्पणी करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। अगर आपको ट्रिक लगता है, आप अपने जगह पे सही है, ट्रिक्स भी एग्जिस्टेंस करता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी व्यवस्थाएं रही हैं, सनातनी परंपरा रही है, साधु संत रहे हैं, देश ऋषियों का है, साधु संतों का है, धार्मिक मान्यताओं वाला यह देश है, और यहाँ पे कई प्रकार की सिद्धियां हैं। आप देखते होंगे कई प्रकार के लोग आज भी प्रेत हो या कुछ भी हो, हर गांव में कोई सर्प काटता है तो लोग डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं और तांत्रिक के पास भी ले जाते हैं। कहीं डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी काम करता है, कहीं तांत्रिक का, कहीं सांप का जहर तांत्रिक भी निकालते हैं, बिच्छी का जहर। आपके ही गांव में कई लोग होंगे जो बिच्छी का डंक मार देता तो बिच्छी का जहर निकालते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं, जरूर सिद्धि तो है ना, इस बात को कौन डिनाई कर सकता है कि सिद्धि नहीं है। सांप काटने के बाद और बिच्छी काटने के बाद लोगों का उपचार तंत्र विद्या से होता है या नहीं होता? सुहानी शाह के पास सिद्धि है या कला है? सुहानी शाह के पास ट्रिक हो सकता है, कला हो सकता है, सिद्धि कहाँ से लाएंगे? सिद्धि के लिए सनातनी ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, सिद्धि जो पुस्तकें हैं उसकी ज्ञान होना चाहिए। उनके पास ट्रिक हो सकता है, मैं इससे कहीं दो राय नहीं रखता हूँ, लेकिन कि आपके पास ट्रिक है तो आप किसी को ये कह दीजिए कि वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, और वो लोगों को आप जैसा बोले कि अफवाह फैला रहे हैं, ये इसने अपने आप को आप कैसे जज कर लीजिए? किसी पर्सन, आपके पास क्या दैविक शक्ति है कि आप जज कर ले रहे हैं कि उनके पास सिद्धि है या नहीं है? मैं समझता हूँ कि किसी भी मामले में किसी भी जो साधु हैं, संत हैं, महात्मा है, या कोई धार्मिक महत्व वाले व्यक्ति हैं, उन पे किसी प्रकार का धार्मिक कटाक्ष करने से पहले और व्यक्तिगत कटाक्ष करने से पहले अपने गिरिवार में झांक लेना चाहिए, और ऐसे बयानों से, ऐसे किसी प्रकार का स्टेटमेंट से लोगों को दूरी बनाना चाहिए। देखिए, ऐसे ही भारतीय सनातन परंपरा को और हिंदुत्व को कड़ी स्तर पे ठेस पहुंचाया जा रहा है, लोगों को नुकसान किया जा रहा है, धार्मिक मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कहीं से भी सही नहीं है। आज आप देख लीजिए, जिस प्रकार से सनातन को कमजोर करने का प्रयास और कुचक्र रचा जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन आज लोगों में जागरूकता आ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, और लोग अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, राष्ट्र के प्रति, भारतीय संस्कृति और सनातन के प्रति और भी जागरूक हो रहे हैं और मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि क्या है, ये सिद्धि है, कला है, या आस्था है? आखिर क्या है जो धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर सरकार बनाता है और सुहानी शाह को मैजिशियन? कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। अगर आप अपने बच्चों के लिए एक ऐसा स्कूल चाहते हैं जो 10+2 तक एफिलिएटेड भी हो और जहां एजुकेशन बोझ ना लगे, तो एक बार ग्रीन गार्डन पब्लिक स्कूल जो हस्तारगंज में, वहां जरूर विजिट करें, और स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी जरूर कर ले।